आज का हमारा जो टॉपिक है लाइक हाउ टू क्रिएट या यूज़र होम डायरेक्टरी, यानी कि यूज़र की एक होम डायरेक्टरीज हमें क्रिएट करके देखनी है। लाइक सिंपल सी है, हाउ टू क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी। तो गैस होम डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ यू रिमेंबर इन लास्ट क्लास कि हम लोगों ने एक सर्वर बनाया था एंड देयर इज अ 2 क्लाइंट मशीन इज अवेलेबल। हमारे पास 2 क्लाइंट मशीन थी एंड नाउ बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स, और ये दोनों ही हमारी क्लाइंट मशीन्स हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड थी ओवर द नेटवर्क। नाउ दिस इज कॉल्ड अ डीसी इज इन डोमेन कंट्रोलर, जहाँ पर हमारी ADDS सर्विस एंड DNS चल रहा है एंड DHCP भी हमारा इसी पर्टिकुलर सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रखा है। नाउ इफ यू रिमेंबर कि दिस इज अ क्लाइंट 1, ये हमारा C1 है, इज इट क्लाइंट 1 एंड इट्स अ क्लाइंट 2, इज इट C2। नाउ द क्लाइंट 1 IP address is 10.0.0.51 and client 2 IP address is 10.0.0.52, and now the DC IP address is 10.0.0.1। इफ़ यू रिमेंबर कि हाउ टू क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी, सो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, क्रिएट डोमेन यूज़र, कि आपके पास सबसे पहले डोमेन यूज़र्स होना चाहिए। तो नाउ क्रिएट डोमेन यूज़र। इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने कल की क्लास में ऑलरेडी डोमेन यूज़र क्रिएट करना बताया था एंड उसकी कुछ प्रोफाइल सेटिंग्स करी थी, लाइक कि किस टाइमिंग्स पे लॉगिन हो, किस पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉगिन हो, ये सारा काम हमने करा था। अब हम बात कर रहे हैं उसके डेटा से रिलेटेड। डेटा से रिलेटेड का मतलब है कि हमारे पास ना नेटवर्क ड्राइव्स होती हैं। नेटवर्क ड्राइव्स मतलब ये वो ड्राइव्स होती है कि सपोज करिए कि आपके पास कोई सर्वर है और उसके साथ एक क्लाइंट पीसी कनेक्टेड है, लाइक दिस इज अ क्लाइंट पीसी। अब हमारे पास 2 टाइप से नेटवर्क ड्राइव्स होती हैं, यानी कि हम लोगों ने क्या करा कि हमने यहाँ पे क्या करा, क्रिएट अ वन डायरेक्टरी। हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ फोल्डर, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट शेयर फोल्डर। एक होता है हमारा कि क्रिएट शेयर फोल्डर। अब शेयर फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट करा, अब पर्टिकुलर उस शेयर फोल्डर्स को हम क्या करेंगे, मैप कराएंगे सिस्टम के साथ। तो ये तो होता है एक सिस्टम के साथ मैपिंग करना, ठीक है। लेकिन होम डायरेक्टरी क्या है, होम डायरेक्टरी कि हम एक ऐसी डायरेक्टरी यूज़र को देना चाहते हैं कि यूज़र कहीं भी किसी भी सिस्टम पे अगर लॉगिन होता है तो वो डायरेक्टरी उसको उस लोकेशन पर मिलनी चाहिए और उसका डेटा भी वहाँ पर होना चाहिए। सो हाउ टू क्रिएट होम डायरेक्टरी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। होम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या है, हाउ टू क्रिएट होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी का मतलब क्या है, होम फोल्डर्स। होम डायरेक्टरी अदर नेम इज होम फोल्डर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट फोल्डर, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, देन शेयर फोल्डर्स, देन प्रोवाइड परमिशन, देन अटैच फोल्डर्स विद यूज़र। उसके बाद इस फोल्डर को हमें उस पर्टिकुलर यूज़र के साथ अटैच करना है। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो होम डायरेक्टरी के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करनी है कि लाइक कि सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, फिर उस फोल्डर को शेयर करना है, देन फिर प्रोवाइड द परमिशन, देन अटैच फोल्डर विद द यूज़र। ये सारा का सारा जो काम होगा ये सर्वर से होगा। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, आउटपुट चेक करना है यूज़र को लॉगिन करके। नाउ आई एम जस्ट गो टू द डोमेन कंट्रोलर, this is my DC is available, right click and then click on the connect,
the login name is ICCP@1234. नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ फोल्डर. सो सबसे पहले मुझे एक होम, तो देखिए होम फोल्डर आपने अगर कोई क्लाउड की स्टोरेज अटैच कर रखी है वो अदर चीज़ें, बट अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जस्ट कम टू द सर्वर एंड दिस पीसी सी ड्राइव के अंदर आके मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करा जिसका नाम मैंने रख दिया लाइक HR डेटा. मैंने यहाँ पे दे दिया HR डेटा, ये मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया. एंड नाउ कि सबसे पहले मैंने क्या करा, आई एम क्रिएट अ फोल्डर. फोल्डर क्रिएट करने के बाद राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज. एंड प्रॉपर्टीज के बाद ऑप्शंस आ रहा है शेयरिंग, यानी कि किसी भी फोल्डर को आपको शेयर करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द शेयरिंग, देन शेयर दिस फोल्डर्स. या आप क्या कर सकते हो, एडवांस शेयरिंग्स में जाके यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए शेयर दिस फोल्डर. तो ये फोल्डर तो शेयर हो गया है. अब अगर हमें परमिशन देनी है तो हम जस्ट क्लिक ऑन द परमिशन. परमिशन है कि यूजर इसमें क्या काम कर सकता है. गॉट इट. बट अभी क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ रहा है एवरीवन. एवरीवन का मतलब है कि इस फोल्डर को कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है. बट मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर यूजर इस फोल्डर को एक्सेस करे, एनी अदर के लिए क्या हो जाए, डिनाई हो जाए. सो नाउ आई एम रिमूव द एवरीवन, देन क्लिक ऑन ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ. नाउ कि मैं चाहता हूं कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटर इसको एक्सेस कर सके, दूसरा बाय डिफॉल्ट एडमिन को तो एक्सेस रहता भी है, राम नाम का जो यूज़र है वो ही सिर्फ इसको एक्सेस कर सके. सो मैंने क्या करा, यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़र को ऐड करा दिया. गॉट इट. यानी कि एडमिन और राम ये दो ही कैंडिडेट इस फोल्डर को एक्सेस कर सकें. इसके अलावा सभी के लिए ये फोल्डर क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने एवरीवन को रिमूव कर दिया. और किस स्टेप्स की परमिशन आप देना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि राम को मैं रीड और चेंज की परमिशन देना चाहता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं फुल कंट्रोल, एडिट, और एडमिनिस्ट्रेटर को आई एम जस्ट गिव द फुल कंट्रोल, यानी कि वो डिलीट भी कर सकता है. नाउ द अप्लाई, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके, देन क्लोज. तो ये मेरा एक शेयर फोल्डर बन गया. नाउ कि अब इस पर्टिकुलर शेयर फोल्डर्स को मुझे क्या करना है, मैं यूज़र की प्रॉपर्टीज में जाऊंगा. अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन द यूजर्स एंड क्लिक ऑन द राम यूज़र, राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज. यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अकाउंट. तो कल मैंने अकाउंट सेटिंग दी थी, फिलहाल मैं इनको क्या कर देता हूँ, परमिट कर देता हूँ. कल मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तो फिलहाल मैं लॉगिन परमिट कर रहा हूँ. नाउ लॉगिन टू ऑल कंप्यूटर्स, कि कहीं पर भी मेरा नाम का यूज़र जो है वो लॉगिन हो सके. देन अप्लाई, देन ओके. अगेन आई एम बैक टू द, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन गो टू द अकाउंट, देन चेक कि यहाँ पे परमिशन मिल गई है. अब मुझे क्या यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है, प्रोफाइल. इनसाइड द प्रोफाइल यहाँ पे एक ऑप्शंस आ रहा है लोकल पाथ कनेक्ट. गॉट इट. सो मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो राम ये जो होम ड्राइव है ये इस यूज़र के किस नाम से है. मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ पर R के नाम से शो हो. CDEF आता है ना, इसी तरीके से वहाँ पे R के नाम से ड्राइव बन के आए. एंड नाउ यहाँ पे आपको क्या देना है, / सर्वर का IP. तो जिस सर्वर पे ये ड्राइव बनी है, सो इज इट 10.0.0.1, दिस इज माई सर्वर IP, / फोल्डर नेम, किस नाम से फोल्डर बनाया था हमने, HR डेटा, इस नाम से हमने अपनी ड्राइव बनाई है. देन / यूज़र नेम. तो यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम इज इट राम. तो ये क्या हमारा एक शेयर फोल्डर का पाथ है. यहीं पर ही क्या है कि हमारे इसी यूज़र की रोमिंग प्रोफाइल भी बनानी है. रोमिंग प्रोफाइल का मतलब है कि अगर यूज़र का कोई भी डेटा डेस्कटॉप पे रहता है, एक तो है कि आपको इस डायरेक्टरी के अंदर मैनुअली सेव करना पड़ेगा. हो सकता है यूज़र डायरेक्टरी में सेव ना करके वो डेस्कटॉप पे डेटा रख रहा हो. तो यहाँ पर हमने उसकी एक रोमिंग प्रोफाइल भी क्या करें, क्रिएट. तो ऊपर जो प्रोफाइल पाथ है वो रोमिंग प्रोफाइल के लिए आ रहा है, और नीचे जो पाथ आ रहा है वो आपका आ रहा है होम डायरेक्टरी के लिए, या इट इज कॉल्ड द होम फोल्डर के लिए. इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? देन क्लिक ऑन अप्लाई, देन ओके. आफ्टर दैट विंडोज आर एंड GP अपडेट फोर्स. अब देखिए जैसे मैंने ये यूज़र की प्रोफाइल बनाई, तो उस यूज़र के अंदर जो मैंने HR डायरेक्टरीज क्रिएट करी थी, उस डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिकली इस यूज़र नाम की 2 डायरेक्टरीज बन के आ जाएंगी. यानी कि राम का डेटा राम नाम की फोल्डर के अंदर जाएगा.
अभी कोई डेटा नहीं है। सो नाउ कि अब हम क्या करते हैं, राम नाम के यूजर से लॉगिन होते हैं और ट्राई करते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाइंट पीसी। क्लाइंट को मैंने उसकी एक डायरेक्टरी बना के दे दी, लाइक आई एम जस्ट कम टू द क्लाइंट 2, क्लिक कनेक्ट, and ASD at 1 2 3 4 5. Now check the drive कि हमारे पास इसकी ड्राइव आई है नहीं आई। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन दिस पीसी। तो देखिए यहाँ पर एक ड्राइव बन के आ गई। लाइक कि मैंने इस पर्टिकुलर सिस्टम से यहाँ पे काम करा, मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा रखा लाइक AWS, now Azure, like I'm just create any file like PHP। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे काम करा। now I'm just right click and then click on the delete। तो डिलीट भी कर पा रहा है वो क्योंकि चेंजेस किया उसके दिए मैंने Ctrl+Z, राइट क्लिक एंड नाउ आई एम जस्ट अगेन क्लिक इन लाइक AZURE। तो ये सारा का सारा काम तो यूज़र अपनी ड्राइव में रख रहा है, मैंने कि आपको कोई भी। अब ये देखिए कि ये डेटा इस पर्टिकुलर सिस्टम पे सेव नहीं हो रहा है, ये डेटा की लोकेशन बता रहा है कि डेटा आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव होगा। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर और आप सर्वर पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये डेटा आपके सर्वर पर ही आ रहा है पूरा का पूरा। नाउ क्लोज इट, क्लोज, मिनिमाइज, close, open this PC and now click on HR data and यहाँ पे देखिए 2 बन गए। ऊपर वाले में देखिए ये आपका डेटा आ रहा है, ये जो नीचे वाला है ये आपका शो करेगा डेस्कटॉप का डेटा। कि अगर आप कोई भी डेटा डेस्कटॉप पे रखते हैं, अब कोई कहता है ना कि यार मैं तो पर्सनल डेटा इसमें रखूँगा तभी तो सर्वर पे जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, कोई भी डेटा यहाँ पे रख लेंगे, जावा, PHP। तो डेस्कटॉप का जो डेटा है वो भी वहाँ पर जाएगा और किसी ड्राइव का डेटा है वो भी वहीं पर ही जाएगा। तो हमने बोला कि सी ड्राइव में आप कोई डेटा नहीं रख सकते हो क्योंकि वो OS की ड्राइव है। अब डेटा कहाँ रखोगे, या तो यूज़र कहाँ पे रखेगा, डेस्कटॉप पे रखेगा, या पर्टिकुलरली जो उसको ड्राइव मिली हुई है उस ड्राइव के अंदर वो सेव करेगा। ये ड्राइव जब तक एक्टिव रहेगी जब तक आपका नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा। जैसे आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा ये भी ड्राइव क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। डेटा इसमें ये ड्राइव ही ओपन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ डेटा तो सर्वर पे ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कम टू द क्लाइंट 2 एंड देन क्लिक ऑन द सेटिंग्स और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज द नेटवर्क। अब जैसे ही मैंने चेंज द नेटवर्क करा तो मेरा क्या हुआ, सर्वर से कनेक्टिविटी चली गई। सब सर्वर से जब मेरी कनेक्टिविटी चली जाएगी तो अब आपका कोई भी डेटा सर्वर पे रेप्लिकेट नहीं करेगा। अब यूज़र आया, यूज़र ने नेक्स्ट टाइम अपना काम करा, उसने दिस पीसी पे क्लिक करा, अब देखिए ड्राइव ओपन ही नहीं होगी। यानी कि ड्राइव ओपन कब होगी, क्रॉस लगा आ गया। ये स्टेप्स को आपको एरर दिखेंगे, यानी कि ये क्रॉस लगा है बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू द सर्वर। अब जो सर्वर से नहीं है तो ड्राइव ओपन नहीं होगी, ड्राइव ओपन नहीं होगी तो आपका डेटा भी आपको नहीं मिलेगा। अब एक्टिव कैसे होगी, अगेन आई एम जस्ट कनेक्ट विद द नेटवर्क। अगर मैं इसको सर्वर के नेटवर्क से कनेक्ट करता हूं, अगेन आप देखेंगे कि ये ड्राइव आपकी फिर से रिकनेक्ट और एक्टिव हो जाएगी। क्लियर द पॉइंट। तो दैट्स इट कॉल्ड द नेटवर्क ड्राइव्स। कि आपका जो डेटा है इंडस्ट्रीज में आप जब भी जाएंगे तो हमें इस टाइप्स की सेटिंग्स देनी होगी। यहाँ पर ड्राइव्स नहीं आएंगे, वहाँ पे सारी इसी टाइप की ड्राइव्स आएंगी कि कोई भी डेटा लोकल सिस्टम पर सेव नहीं होगा। यानी कि मेरा जो एम्प्लॉय का कंप्यूटर है वहाँ पर किसी टाइप्स का कोई भी डेटा नहीं है। तो अगर किसी को भी कंपनी लैपटॉप देती है, वर्क फ्रॉम होम देती है, तो उनको नेटवर्क ड्राइव्स बना के देती है कि आपको डेटा इन ड्राइव्स के अंदर ही रखना है। और जैसे आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होंगे, कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हुए, तो वो ड्राइव आपको एक्सेस नहीं होंगी। आपका कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें चलेंगी बट वो चीज़ें आपको एक्सेसिव नहीं होंगी। अब किस टाइम पे यूज़र का लॉगिन है, तो अगर मैं वो टाइमिंग दे दूंगा शिफ्ट वाइज, तो वो शिफ्ट वाइज ही अपना लॉगिन करेगा।
सो ये इज ए फर्स्ट, बट ये सारा का सारा काम देखिए मैंने क्लाइंट पीसी 2 पे करा है। अब ड्यू टू XYZ रीजन द क्लाइंट पीसी इज गोज डाउन, मेरा जो क्लाइंट पीसी है वो किसी रीजन से खराब हो गया या शट डाउन हो गया, गॉट इट द पॉइंट। सो मैं कहता हूँ ठीक है कोई नहीं, आपका ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, आप दूसरे सिस्टम पे लॉगिन हो जाइए, बिकॉज क्योंकि डोमेन यूजर लॉग इन टू द एनी कंप्यूटर। अब वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो सिस्टम 2 पर इतना अपना काम करा है, मैंने वहाँ पे PHP जावा जूरे AWS ये सारा का सारा काम मैंने वहाँ पर एग्जीक्यूट करा है। सो अगर वो सेकंड सिस्टम पे जाएगा, सो हाउ टू एग्जीक्यूट, तो सिंपल सा गाइस कि उसको अगर ये एग्जीक्यूशन करना है तो नाउ कि हमारे पास और भी वर्चुअल मशीन्स हैं, यानी कि और भी हमारे पास क्लाइंट है, मेरे पास एक क्लाइंट 1 भी है। नाउ हम यहाँ पे भी वेरीफाई करते हैं कि क्या वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी शो हो रही हैं। Now click on RAM. At this time available in client 1 PC, and now type the user password ASD@12345. So देखते हैं क्या वो यूज़र की जो ड्राइव हम लोगों ने क्रिएट करी है, क्या वो ड्राइव्स यहाँ पे शो हो रही है। और प्रोफाइल्स, एवरीवन इज इट क्लियर द पॉइंट। बहुत छोटी छोटी लैब्स हैं, धीरे 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 करके आप सारी चीज़ों की सेटिंग्स देनी है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। सो अभी मेरा सिस्टम लॉगिन हो रहा है, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ड्राइव आ गई आपकी। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस। ये राम नाम की ड्राइव यहाँ पे शो हो गई, अजूरे, ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। किस पीसी पे, विंडोज 10 क्लाइंट पीसी पे। इज इट क्लियर द पॉइंट। नाउ आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास डेस्कटॉप का डेटा नहीं आया है। सो अगर हमारे पास हमारे डेस्कटॉप का डेटा भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सो नाउ कि एक दो बार मैं लॉग ऑफ लॉग इन करूँगा, या फिर आपने देखा होगा कि मैं हर बार जाता था क्लिक एंड दिस पीसी पे राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड देन चेंज सेटिंग्स। एंड चेंज सेटिंग्स पे क्या है कि वो आपसे यूज़र क्रेडेंशियल पूछेगा क्योंकि आपके पास यूज़र के पास राइट्स नहीं होते कि वो कुछ भी काम करे। सो नाउ द ADMIN एडमिन एंड देन पासवर्ड ASD@1234, या फिर एक मिनट ICCP टू कंटिन्यू इंटर द एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड ADMIN एडमिन। पासवर्ड क्या रखा था मैंने, मोर चॉइस यूजर डिफरेंट ADMIN ISTR। सर 5 तक था ASD@12345। चलो कोई नहीं, अब मैं इससे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चेंज का ऑप्शन आ गया। चेंज के ऑप्शंस में आने के बाद आपके पास एडवांस ऑप्शंस आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है यूज़र प्रोफाइल की सेटिंग्स। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हम जो यूज़र से लॉगिन है उसकी जो प्रोफाइल है रोमिंग है, स्टेटस अभी लोकल है, यानी कि उसकी जो प्रोफाइल है अभी प्रॉपर अपडेट। अगर ये दोनों रोमिंग हो जाएगा तो आपका जो डेस्कटॉप का डेटा है वो भी आपका कहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपके सर्वर पे। तो हमारा एप्लीकेशन की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये जो प्रोफाइल है बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होगी तो आपका डेटा सेम सिस्टम पर ही होगा, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल रोमिंग हो जाएगी तो ये डेटा आपका पर्टिकुलर उस सिस्टम पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। या मैं चेंज टाइप करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, लोकल प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो रोमिंग हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाउ क्लिक चेंज टाइप, यहाँ पे रोमिंग प्रोफाइल ऑलरेडी हो रखी है, कहते हैं लोकल प्रोफाइल करनी चाहिए। तो व्हेन द ICCP RAM logos onto this computer should the operating system use the roaming profile at just the local cache copy of the roaming profile, यानी कि सारा का सारा जो डेटा है वो हमारा सर्वर पे जाएगा। तो फिलहाल ये रोमिंग है हमारी प्रोफाइल। टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट, ओपन ए यूज़र अकाउंट, तो मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ बट वो इसके लिए होगा। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मुझे अपनी ये प्रोफाइल देखनी थी। नाउ रिमोट लोकेशन मेरा ऑल है, सिस्टम प्रोटेक्शन, यहाँ पे डिवाइस हैं। तो ये यहाँ पे क्या डेटा है, मैं क्या करता हूँ यूज़र्स को एक दो बार लॉग इन करके देखता हूँ, या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्रिएट, मैं यहाँ से भी फोल्डर क्रिएट करता हूँ लाइक अ दिल्ली, इंडिया,
एंड आफ्टर दैट नाउ हम जस्ट कम टू द ड्राइव दिस पीसी। यहाँ पे देखिए वो वाला डेटा तो आ ही रहा है, क्योंकि ये जो डेटा है सिस्टम तो मैंने चेंज ही कर लिया ना, क्योंकि वो वाला तो सेट डाउन कर दिया था। नाउ द न्यू फोल्डर लाइक GCP। तो अब ये देखेंगे कि जितना भी डेटा है, अगेन मैं यहाँ से सेट डाउन करता हूँ, एंड आफ्टर शट डाउन अगेन आई एम जस्ट लॉग इन टू द अनदर मशीन। क्लाइंट 2 पे दोबारा से उसका सिस्टम सही हो गया। मैं ठीक है यार, आपका सिस्टम सही हो गया, आप दोबारा जाके अपने सिस्टम पर ही काम करिए। So now again right click, then click on the connect. ASD 812345. सो रोमिंग प्रोफाइल अभी हमारी अपडेट नहीं हुई है, बट होम फोल्डर हमारा हो चुका है। कोई नहीं, रोमिंग हम दोबारा कर लेंगे। दिस पीसी क्लिक, सो यहाँ पे देखिए GCP भी आ गया। नाउ द ऑल डेटा इज अवेलेबल इन अ सर्वर। सर्वर पे हम वेरीफाई करते हैं, DC पे गया, एंड DC पे जाने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन, तो यहाँ पे देखिए फोल्डर आ रहा है, एंड ये हमारा ओपन करते हैं। सो कंटिन्यू टू द परमानेंट गेट एक्सेस टू द फोल्डर। सो परमिशन डिनाइड है यहाँ पे, और किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई अदर यूज़र मैं लॉगिन करता हूँ, अदर यूज़र का मतलब है फॉर एग्जांपल कि मैं इस वाले फोल्डर को ना इस सिस्टम के साथ मैनुअली मैप भी कर सकता हूँ। मैनुअली मैप का मतलब क्या है कि आई एम जस्ट लॉग इन विद द यूज़र। मैं क्या करता हूँ, हमने एक और यूज़र बनाया था, आई थिंक सो किस नाम से बनाया था हमने, राज के नाम से, यस या नो। हमने एक और यूज़र बनाया था ना कल, राम और राज 2 बनाए थे। तो राज नाम के यूज़र को आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाइंट 1। अब ये तो था यूज़र की प्रोफाइल के साथ। एक होता है विदाउट यूज़र की प्रोफाइल के साथ भी आप मैपिंग कर सकते हो, बट विदाउट यूज़र की प्रोफाइल के साथ अगर आप मैपिंग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि वो यूज़र सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिस्टम पर ही लॉगिन होगा, यानी कि जिस सिस्टम के साथ मैप करा है वहीं पर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल राम नाम का यूज़र की जगह अदर यूज़र्स पे गया, आई एम टाइप द ICCP/Raj एंड पासवर्ड इज ASD@1234। सो राज नाम का भी एक यूज़र बनाया है, एंड आई एम क्रिएट अ वन डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। इस बार मैं होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी भी आप होम डायरेक्टरीज देंगे वो सारी की सारी होम डायरेक्टरीज आपकी HR डेटा के अंदर ही जाके सेव होंगे अगर मैं वही लोकेशन दूंगा। नाउ हम जस्ट कम टू DC क्लिक। मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ क्लाउड के नाम से, एंड राइट क्लिक एंड परमिशंस, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, permissions, remove the everyone, add Raj, check the name, okay, full control, apply, okay, then close। देखिए यहाँ पर मैंने राज को, यानी कि इस फोल्डर को एक्सेस करने के राइट सिर्फ राज को एलोकेट करें। यानी कि इफ आई एम जस्ट कमिंग टू द क्लाइंट मशीन्स, मैं अभी आता हूँ क्लाइंट 1 पर जहाँ पर राम यूज़र लॉगिन हो रहा है। इन दिस लोकेशन मेरा जो यूज़र है, ओके यहाँ पे राजी यूज़र हो रहा है। सो पहले मैं चलो यही मैप कर देता हूँ। विंडो आर, एक दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मैपिंग कराने का। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास मैपिंग कराने का ऑप्शन है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एयर, देन गो टू द दिस पीसी। यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर पे करेंगे ऐड अ नेटवर्क लोकेशन या मैप नेटवर्क ड्राइव। तो मैप नेटवर्क ड्राइव पे आपने क्लिक करा, यू कैन सेलेक्ट द ड्राइव कि आप किस नाम से चाहते हैं। नाउ गिव द / सर्वर IP इज 10 डॉट, या सर्वर नेम भी हम दे सकते हैं। सो वी कैन ट्राई कि सर्वर नेम से ट्राई करते हैं, dc.iccp.com/CLOUD क्लाउड। तो देखिए यहाँ पर ये क्लाउड नाम की जो डायरेक्टरी है ना, ये एक्सेस हो गया है। करेक्ट, ये क्लाउड नाम की यहाँ पे डायरेक्टरी है आपकी एक्सेस हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि IP, मैं IP को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा DNS प्रॉपर है, और DNS मुझे क्या रिजॉल्व कराता है, होस्ट नेम टू IP एंड IP टू होस्ट नेम। तो यहाँ पर क्या आ गया कि यहाँ पे देखिए क्लाउड डेटा मेरा एक्सेस हो रहा है dc.iccp.com के नाम से। अब ये यूज़र यहाँ पे काम भी कर पा रहा है। लाइक यहाँ पे अब राज नाम का यूज़र है, उसने लिख दिया यहाँ पे लाइक राज PHP।
तो ये जो राज PHP से रिलेटेड मेरा जो डेटा यू कैन सी कि ये राज के डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। नाम जस्ट कम टू द DC, क्लाउड के अंदर गया, यहाँ पे राज PHP नाम का डेटा आ गया। अब मैंने क्या दिया हुआ, मैंने परमिशन दी हुई कि राज के अलावा कोई और इस क्लाउड डेटा के अंदर काम नहीं कर सके। तो अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली अनदर VM पे जाता हूँ, दिस इज अ VM2 जो कि मेरी क्या है, पर्टिकुलर राम यूज़र है। इन दिस लोकेशन द यूज़र इज़ राम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन क्लिक ऑन दिस PC एंड यहाँ पे देखिए राम की डायरेक्टरी है। अगर आपको मैनुअली भी मैपिंग करनी है कोई और ड्राइव क्लाउड की, सो नाउ क्या बात है, तो खरीद के लेके आ गया। वो तो खा लिया। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन this PC, then computer, then map network device, and now // and dc.iccp.com। अब IP का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, मेरे सर्वर का IP नहीं पता लगेगा तो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, इसलिए /cloud। नाउ क्या आ गया, विंडोज कैन नॉट एक्सेस। वाई? क्योंकि परमिशंस नहीं है, क्योंकि मैं राम नाम के यूजर से लॉगिन हूं, इसलिए यहां पर क्या है, इसको डिवाइस ये कनेक्ट तो हो गया है बट ओपन राम नाम का यूजर इसको ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो परमिशन है एक्सेस करने की वो किसके पास है, राज के पास है। अगर मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके डोमेन पर एक और यूजर ऐड करा देता हूं राम, तो राम भी इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। तो लाइक क्लाउड डेटा है, राइट क्लिक, देन अगेन गो टू द प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग एंड ऐड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है परमिशंस, यहाँ पे एक ही यूज़र है। अगर मैं यहाँ पे ऐड एडवांस, यहाँ पे मैं राम नाम के यूज़र को भी ऐड करा देता हूँ एंड उसको मैं देता हूँ रीड की परमिशन, राइट की परमिशन, या फिर मैं एक काम करता हूँ फुल कंट्रोल ही देते हैं फिलहाल, अप्लाई देन ओके। तो अब मैंने क्या करा, राम को भी इसकी परमिशन दे दिया। सो यू कैन सी कि अब आप राम भी उस फोल्डर को, उसकी ड्राइव यहाँ पे ओपन मिल जाएगी उसको। लॉजिक समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रीज हमारे किस तरीके से काम करती है। तो आपने कोई यूज़र है, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हुआ है, आप उसको किस टाइप्स की एक्सेस देना चाहते हैं, किस टाइप्स का स्टोरेज एक्सेस देना चाहते हैं, किस टाइप्स की परमिशन एलोकेट करना चाहते हैं, किस सिस्टम के लिए देना चाहते हैं, किस टाइमिंग पे देना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो राम का डेटा क्लाउड में आएगा या राम वाली ड्राइव नहीं में नहीं, आएगा? राम का डेटा ये होम डायरेक्टरी है, ये जो ड्राइव है ये पर्टिकुलर इसी सिस्टम पे दिखेगी, अदर सिस्टम पे शो नहीं होगी। गॉट इट? क्योंकि ये मैंने इस सिस्टम के साथ मैपिंग करी है, और ये जो राम डायरेक्टरी है ये राम यूजर कहीं पे भी लॉगिन होगा किसी भी सिस्टम पे हर जगह दिखेगा। ठीक है, तो डेटा राम के अंदर ही जाएगा, राम का तो। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक करा मैंने, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब देखिए राम का तो क्या है कि राम की जो फाइल है ये होम फोल्डर है मेरा, ये मैंने क्या है राम के यूज़र के अंदर ऐड कराया है, मैंने किसी सिस्टम के साथ मैपिंग नहीं करी है इसकी, ये यूज़र के साथ मैपिंग है। तो यूज़र कहीं भी लॉगिन होगा ये ड्राइव मिलेगी। देखिए अब यहाँ पे क्लाउड वाली ड्राइव नहीं आ रही है, बट अगर मैंने क्या करा कि दूसरे वाले सिस्टम के साथ क्लाउड वाली ड्राइव को मैप करा हुआ है, लेकिन वहाँ पे देखना वहाँ पे राम भी आपको मिलेगा। राम जो ड्राइव है वो आपको हर जगह मिलेगी जहाँ जहाँ पर भी राम यूज़र लॉगिन होगा। नाउ कि यहाँ पे देखिए राम ड्राइव नहीं आ रही है, इस सिस्टम पे राम ड्राइव नहीं है, क्लाउड वाली ड्राइव तो शो हो रही है। यस या नो? मैं क्या कहता हूँ, आई एम जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन विद द अनदर यूजर। कौन सी मशीन से लॉग आउट हुआ मैं, राज तो है, मशीन कौन सी थी, ये कौन सी, क्लाउड 2, यानी कि क्लाउड 1 से लॉग आउट हुआ हूँ। नाउ राइट क्लिक देन क्लिक ऑन कनेक्ट। ओके 2 तो चल ही रही है। यहाँ कौन सा यूज़र है, 1 मिनट गाइस, ये राम नाम का यूज़र है, साइन आउट हो जाते हैं यहाँ से। नाउ आई एम जस्ट कम टू client PC1 and then again click on connect। राइट क्लिक कनेक्ट देन कनेक्ट, देन राम यूजर से लॉगिन हो रहे हैं ASD@12345, देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड क्लिक ऑन दिस PC। देखिए यहाँ पे दोनों फोल्डर्स अपने आप आ गए। अब
प्रीवियस डेटा अपने आप आ रहा है अब, लाइक न्यू फोल्डर विद द नेम इज GAUTM गौतम। मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बना दी है एंड नाउ क्लिक ऑन हेयर। मेरी रोमिंग प्रोफाइल भी अपडेट हो चुकी है। दिस पीसी तो देखिए यहाँ पर क्लाउड वाला ड्राइव नहीं आ रहा है। गॉट इट द पॉइंट? यहाँ पे क्लाउड वाली ड्राइव तो नहीं आ रही। किस पर? विंडोज़ क्लाइंट 1 पीसी पर। यहाँ पर जो फोल्डर्स आ रहे हैं ये डेटा मेरे डेस्कटॉप का है। दो फोल्डर ये पांचों फोल्डर्स हैं। गौतम नाम का फोल्डर मैंने अभी बनाया है। नाउ आई एम जस्ट लॉग आउट। ये मैं क्या करता हूँ, इस वाली मशीन को टर्न ऑफ ही कर देते हैं। नाउ राइट क्लिक देन क्लिक ऑन कनेक्ट। अब मैं इस पर्टिकुलर यूज़र पे यहाँ पे अगर लॉगिन होता हूँ, नाउ क्लिक ऑन ASD@1234, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं राज यूज़र से लॉगिन होता हूँ, ICCP/Raj एंड देन ASD@1234। तो देखिए राज के सिस्टम पे ना तो डेस्कटॉप पे कोई डेटा आ रहा है क्योंकि हमने करा ही नहीं था, ना ही उसके पास कोई ड्राइव आ रही है। क्लियर द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आई एम जस्ट लॉग आउट। क्लिक ऑन RAM ASD@12345। सो जावा PHP, अच्छा रोमिंग प्रोफाइल, यहाँ से उधर तो पहुँच गए बट वहाँ से देरी लग रही है आने में डेटा को। यहाँ पर देखिए ड्राइव बनी हुई आ रही है। सो आपके ऊपर है कि जो होम फोल्डर की जो सेटिंग्स आप गाइस एलोकेट करेंगे, होम फोल्डर की जितनी भी सेटिंग्स होगी वो आपको पर्टिकुलर एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स के अंदर जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स के अंदर जाना है, जिस किसी भी यूज़र्स में जाना है, लाइक राम पे जाना है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़, प्रोफाइल में जाके आपको ये सेटिंग्स देनी है। तो ये ऊपर वाला जो ये रोमिंग प्रोफाइल की सेटिंग्स है और ये आपकी होम डायरेक्टरी की है। इज इट क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बना रखी है ना पहले से ही। अब मैंने आपको याद हो स्टार्टिंग में एक ऑप्शन दिया था राइट क्लिक कॉपी यूज़र। मैं यहाँ पे एक यूज़र बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ MANISH मनीष के नाम से, MANISH मनीष। नेक्स्ट ASD@1234, ASD@1234 यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। ये मैंने एक यूज़र बनाया मनीष नाम का। मनीष का कुछ और तो क्रिएट नहीं करा, ना होम डायरेक्टरी ना कुछ, ना आई एम जस्ट लॉग इन विद द मनीष यूज़र। मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉग आउट करता हूँ एंड लॉग इन विद द मनीष यूज़र। ICCP/MANISH मनीष एंड पासवर्ड ASD@1234। पहले तो लॉग इन ही नहीं होगा, पहले तो एडमिन एक्सेस देना पड़ेगा। वहीं पर ना यूज़र को वेरीफाई करके देते हैं फिर हम। यूज़र होगा तभी लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो यूज़र लॉग ऑफ लॉगिन होने पे ना अपनी सेटिंग्स को अपडेट करता है। पहले तो हम फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें वेरीफाई करके देंगे ना, हम जरूर नहीं होता, हम अपने सिस्टम पे उसके अकॉर्डिंग से उसकी प्रोफाइल मैपिंग करके सारी चीज़ें चेक करके देंगे आपको। अगर मैं एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय को अगर मैं कोई लैपटॉप दे रहा हूँ तो सारी चीज़ें पहले कॉन्फ़िगर करके दूंगा आपको, नहीं समझे? तो हम तो अपने एंड पे पूरी टेस्टिंग करके देंगे ना। तो देखिए मनीष नाम के यूज़र से, ये जो यूज़र है ये मैंने कॉपी करके बनाया है। तो कॉपी करके जो यूज़र बनाया है उसका बेनिफिट क्या है ये देखिए आप, होम डायरेक्टरी उसकी
उसकी जो होम डायरेक्टरी है ना वो ऑटोमेटिकली HR डेटा के अंदर क्रिएट हो चुकी होगी। लाइक कम टू द सी ड्राइव, HR डेटा, ये देखिए मनीष नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने क्या करा है, कॉपी करा है। तो जो सिर्फ यूज़र नेम चेंज हो जाएगा, बाकी सारी सेटिंग जो राम पे थी वो सारी चीज़ें इसको भी उसी के नाम से वो सेम अकाउंट्स उसके भी क्रिएट कर देगा। यानी कि अगर मेरे को HR डिपार्टमेंट में मैंने कोई 100 पॉलिसीज लगा के एक यूज़र बनाया, मेरे को कहना है कि इसके अंदर 20 एम्प्लॉयज़ है, सबको सेम परमिशन देनी है, तो मैं एक एक यूज़र अलग अलग परमिशन थोड़ी ना, मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, सिर्फ ID और पासवर्ड ही तो चेंज करना है मुझे। तो यहाँ पे मनीष का बन गया। मनीष अब जो भी डेटा यहाँ पे काम करेगा, मनीष लाइक आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस मशीन, so we cannot sign in to your account, this problem can often fix the sign in, so this PC, so अभी गाइस इसकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है, जैसे ही प्रोफाइल अपडेट होगी ये भी अपडेट हो जाएगा। वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि मैंने भी 2 GB रैम के साथ रिकमेंडेड पे चलाया हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो टास्क था वो टास्क था हाउ टू क्रिएट होम फोल्डर और होम डायरेक्टरी एंड अटैच विद द होम डायरेक्टरी। तो ये एक हमने छोटा सा टास्क कराया और हाउ टू मैप द नेटवर्क ड्राइव। तो बेसिकली हमारा टास्क ये था हाउ टू क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी। तो यूज़र की आपको डायरेक्टरी बनानी है, देन उसको अटैच करना है। अटैच करने का जो पाथ है वो सिंपल सा है, /server सर्वर IP और नेम और FQDN, आप कुछ भी दे सकते हैं जो सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद /sh शेयर फोल्डर नेम, उसके बाद आपको शेयर फोल्डर का नेम यहाँ पे देना है, देन /यूज़र नेम। So for example, like a /server IP 10.0.0.1 /HR data then /RAM। यही पासवर्ड आपका जो है यही सेम आपका रोमिंग प्रोफाइल के लिए जाएगा और यही आपका होम डायरेक्टरी के लिए भी पाथ जाएगा, दोनों के लिए सेम ही पाथ रहेगा। चलिए गाइस, थैंक यू। करिए, छोटी छोटी लैब्स हैं।